तो आप फ्री में ले जाते हो, उसको शर्म आनी चाहिए जो भी लोग ले जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको अगर सीखना है तो बुक्स पढ़े बिना चलेगा ही नहीं। बायोग्राफीज बहुत पढ़ो, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी बेहतरीन लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, जब बायोग्राफीज पढ़ते तो आपको समझ में आता है ये लोग ऐसे क्यों बन गए, इतने डेंजर क्यों बन गए। स्वामी विवेकानंद भी बहुत भटके हुए इंसान अपनी लाइफ में, बहुत भटके हुए। उनके पिता तो एडवोकेट थे, बहुत बड़े वकील थे। उनके पापा चाहते थे वो वकील ही बने, पर स्वामी विवेकानंद वकील बनना ही नहीं चाहते। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की संगति में लग गए तो ऐसे लग गए कि बात ही। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सिद्धि वाले व्यक्ति थे, बहुत सिद्धियां थी उनके पास, इतनी सिद्धि कि काली माताओं को दर्शन देने आते थे। अगर माता को से बोल देना माँ, तो माता सामने पलट हो जाती, इतनी सिद्धियां थी उस व्यक्ति के पास। और वो जो व्यक्ति था वो अनपढ़ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद चूंकि बहुत बड़े लिखे हो गए थे, पढ़ लिख लिए थे, तो वो अनपढ़ पर भरोसा नहीं करते। उनको बहुत घमंड था स्वामी विवेकानंद को। पहले जब उनका नाम नरेंद्र था ना, अपने आप में बहुत घमंड था उनको कि मैं पढ़ा लिखा, और पढ़े लिखे को जो घमंड ही होता है अपने आप में, वो कभी पोलाइट भी नजर आएगा। तो स्वामी विवेकानंद को भी घमंड था। जब रामकृष्ण परमहंस के पास आने लगे, रामकृष्ण परमहंस से बातें करते, मजा आया, लो कर गया। आपने रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम सुना है? इनके दादाजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद को पता चला, जब स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, उनको पता चला कि ये बहुत पहुंचे हुए लोग, तो स्वामी विवेकानंद उनके पास गए और वो कहीं नाव से जाने वाले थे। तो नाव जैसे ही किनारे से निकली तो स्वामी विवेकानंद भागते भागते गए और नाव पर छलांग लगाई। नाव पर लटक के उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है, क्या भगवान होते हैं? तो वो जो देवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर थे वो सकपा गए, कोई ऐसा कैसे पूछता कि आपने भगवान को देखा है? तो उनके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। जैसे कंफ्यूजन आ गया तो बोले तुम बैठो तो सही, मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद बोलते नहीं, अब मुझे नहीं जानना। अगर आपने भगवान से मिले होते, आपने भगवान को देखा होता तो आपके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं आता। आप रियल गुरु नहीं। जब यही चीज उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछी, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण बोलते हैं हाँ, अब भी दिखाता हूं तुझे, तैयार है तू? सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? अब भी दिखाता हूं तुझे भगवान के दर्शन, अभी होंगे, तैयार है तू? स्वामी विवेकानंद डर गए रामकृष्ण कि उन्होंने ऐसे आंसर की कल्पना ही नहीं, उनको लगता था सब गुरु फेंक हैं। फिर वो घर गए, उनका दिमाग ही चकरा था। फिर कुछ दिनों बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के फिर वापस गए, फिर उनके प्रवचन सुने, और एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पे हाथ रख दिया, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया। सिर्फ हाथ रखने से सिद्ध व्यक्ति ऐसे ही होता है। सिद्ध व्यक्ति हाथ रख दे, आपकी जिंदगी सवाल। सिद्ध व्यक्ति ऐसे हाथ रखा स्वामी विवेकानंद के सिर पे, स्वामी विवेकानंद को पूरा ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। घबरा गए वो बोलने लगे ठाकुर मुझे माफ कर दो। उनको ठाकुर बोला गया, ठाकुर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आपको बचा दो। मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मुझे बख्श दो ठाकुर, मैं इतने बड़े संसार को झेल नहीं पाऊंगा। रामकृष्ण बोलते बेटा तू इसीलिए पैदा हुआ है, तो इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ। मुझे बोलते नहीं आते। स्वामी रामकृष्ण थोड़ा ऐसे बोल पाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास नॉलेज इतना पर शेयर नहीं कर पाते थे। स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं तू ही वो व्यक्ति है जो मेरे नॉलेज को शेयर करेगा दुनिया में बताएगा। और बाद में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मौत हुई, वो अपनी पूरी सिद्धियां स्वामी विवेकानंद को लेकर चले। तो स्वामी विवेकानंद बहुत डेंजर व्यक्ति थे। उन्होंने पढ़ा भी, बहुत अध्ययन किया, और ऐसा है कि एक जगह वो ध्यान में बैठे तो 2-2 3-3 दिन नहीं उठते, 2-2 3-3 दिन उठते ही नहीं। एक बार एक बुक को पढ़ा, पूरी स्कैन हो गई दिमाग। एक बार एक मोटा सा ग्रंथ लिया, पढ़ लिया, 1 घंटे में खत्म, पूरा स्कैनिंग होता था। तो उन्होंने पढ़ा और पूरा स्कैन मतलब अब उसमें कौन से 1002 नंबर पेज पर क्या क्या वर्ड्स लिखे वो भी बता देंगे। स्कैन होता था। इतना पावर बढ़ा दिया था स्वामी विवेकानंद। इंसान थे, भगवान नहीं, इंसान ही थे। इंसान ये कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिद्धियों के बल पर। जैसे हनुमान जी के पास सिद्धि है, अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, बहुत सारी सिद्धियां उनके पास। वशित्व, अणिमा मतलब अपने रूप को छोटा कर सकते हैं, महिमा मतलब अपने रूप को बहुत बड़ा बना सकते हैं, वशित्व मतलब किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां थी। आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, और कोई भी इंसान पा सकता है अगर वो अपने आप में लग जाए तो। छोटा मोटा याद करना मुश्किल है। मैं बोलता हूँ कि सर आपको पता है आप क्यों नहीं करते? भैया अभी मेरी औकात नहीं, अभी तो औकात नहीं होती, अभी औकात नहीं उन चीज़ों को पाना। ठीक, चलो आगे बढ़े।